भरोसा है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों को यहाँ बुलाया, अगर इसके मन में, इसके दिल में कोई काला होता, कोई संदेह होता, तो क्या जनता को अपने बीच में बुलाता? इसलिए आप सभी लोग अपने नेता, अपने लीडर, अपने संगठन के विश्वास करिए। जब 26 साल आपको लेकर चलने का काम किया है, देश के हर ताकत से लड़ने का काम किया है, कैबिनेट की बैठक करा करके मंजूरी दिलाने का काम किया है, तो हक अधिकार भी वही आपके हाथों तक दिला सकता है। कोई दुनिया में कोई दूसरा माइक ला नहीं तो आपको दिला सकता है। आपको बदलाने का बहुत होगा। आज यूट्यूब बन गया है, जिसको मन में जो एबीसीपी नहीं संगठन के बारे में जानता वो अपना वक्तव्य दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। पहले गांव समाज में रेडियो हुआ करता था, अखबार आता था, तो एक सूचना का माध्यम था। आज तो हर तरफ से इतना सूचने हैं कि आदमी भरोसा करे तो किस पे? इसलिए ऑथेंटिक चीज को आप समझिए, अपने लोगों को जानिए, उसके बाद उस पर काम करिए। आप सबको इस दुनिया में तो दुनिया भर के लोग ठग बैठा हुआ, रेलवे स्टेशन पर आपको घूमते हुए मिल जाएगा, नकली सोना दिखा देगा, सोना 2 पैसे। तुमको बचना जानना है ना कि सही क्या है गलत क्या है, वो दुनिया जान सकता, भगवान भी जान सकता कौन आदमी कहां पर क्या कर रहा नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर उसके आता तो अगर आप संगठन के साथ, संगठन आपके साथ जी जान लगा के अगर कोई गलती किया तो उसके हम लोग रात दिन करके उसको जैसे भी उसको करने का काम करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग को पता चलता है कोई घोषणा है, इतनी बड़ी बैठक है, कई पदाधिकारियों को चयनित हुआ है, हर माल गोदाम पर कमेटी गठन हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं ना कि अभी हमारे जोन में हर 3 माल गोदाम के मजदूर दस्तखत करेगा, उस पर आम सभा करेगा कि मेरा माल गोदाम का अध्यक्ष ये होगा, मेरा सचिव ये होगा, मेरा कोषाध्यक्ष ये होगा। माल गोदाम के एक लेबर आप लोग के सहमति से आप चुनने का काम करेंगे कि मेरा प्रतिनिधित्व करता कौन होगा। मैं नहीं चुनूंगा, आपको चुनने का काम करना है। आपको जिसको लगे कि नहीं ये ईमानदार है, ये विश्वासी है, आज तक संगठन में हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको चुन करके दीजिए। वो जिस रेकर्ड पर जिस लिस्ट को फाइनल कर देगा उसको ही हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसी सरकार पर भेजने का काम करेंगे। आज इसकी उद्घोषणा करने के लिए हमने आया जाएंगे। इसलिए आपके बहुत सारे इतिहास गवाह, जब जब मजदूर को, गरीब को हक अधिकार उसको मिला है, तब तक लोग अड़ंगा लगाते हैं कि इसको हक अधिकार नहीं मिले। बर्दाश्त नहीं होता है कि जो आदमी मेरा गुलामी करते हुए आया है, जिसको इशारे पर मैं नचाते हुए आया हूं, कल वो मालिक बन के आएगा, कल उसका बेटा 4 चक्का से माल गोदाम पर पहुंचने काम होगा, ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आज इस मंच से पूरे देश को कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने, उसका पिता तो 6 लाख लोगों का पिता अरुण कुमार पासवान का दहाड़ आपने सुना है ना, उसका बेटा हम सभी लोग हैं। और अपने माथे पर कफन बांध करके, लाल तिरंगा बांध करके इस मजदूरों को हक अधिकार को लेकर चलने का काम किया, उसको मंजिल तक पहुंचाया। आज भारत सरकार के आप देखते हैं श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तमाम जगह में आप आते हैं। 9 अक्टूबर की हमारे ट्राई पार्टी की बैठक के बाद आप लगातार सुन रहे हो न्यूज में, प्रेस रिलीज के माध्यम से कि भारत सरकार जो है लगातार श्रमिकों को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे उसको जोड़ने काम किया जाए। जहां रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा है वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म किया जाए। ये सारी स्थिति पे काम चल रही है। दिसंबर में 24 दिसंबर को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के, वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता तमाम इक्वल वेज और इक्वल पे, तो भारतीय रेलवे माल गोदाम के जो मजदूर है उसको भी एफसीआई, कोयला खदान और गैमेर के जैसा ही मजदूरी दर उसको सुनिश्चित होना चाहिए। ये तय किया हमने, क्या गलती किया हमने? तीसरा है कि हमारे मजदूर को काम करते हुए दुर्घटना हो जाता है, कहीं पर पैर टूट जाता है, माथा फट जाता है, हमेशा दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम। इसको 5 लाख नहीं, इसको अनलिमिटेड, चाहे 1 करोड़ रुपया हमारे मजदूर को ब्रेन हेमरेज में लग जाए, वो सारी फैसिलिटी रेल के द्वारा प्राप्त हो उसके मेडिकल फैसिलिटी मिले। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस देश के श्रम मंत्री महोदय का। उन्होंने कहा सिर्फ रेलवे नहीं, श्रम मंत्रालय के जो हमने बेहतरीन ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया है, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को रेल के साथ श्रम मंत्रालय की ईएसआईसी हॉस्पिटल में भी बेहतर से बेहतर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलने का काम होगा। और सबसे बड़ी बात, 5वां नंबर 6ठा नंबर पे जो उसमें है ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन,
जो माल गोदाम मजदूर का जिसके पास संगठन का क्यूआर कार्ड है, जो एक्टिव है, जो हर साल रिन्यूअल कराते हुए संगठन का रहा है, उसको ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बाय इंडियन रेलवे द्वारा प्राप्त होगा। उसी को माल गोदाम का अधिकार मिलेगा जो संगठन के साथ 1998 से कंधे से कंधा मिला के जेल भरो आंदोलन और तमाम चीज में जो घुसा है, कोई बिचौलिया नहीं घुस सकता है, कोई ठेकेदार अपना को आदमी घुसा सकता है। जिसके पास हमारा संगठन का क्यूआर कार्ड होगा वही आदमी को हम भारतीय रेल के द्वारा उसको ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्राप्त होगा। ये सारा चीज आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, कौवा कान लेके जा रहा उस चीज को देखने का काम कर, अपना संघर्ष में जो सफलता प्राप्त हुआ उस खुशी को आपके बीच में इजहार करने के लिए मैं आया कि आज भारत सरकार की तरफ से आपके नाम से पत्र आया है कि माल गोदाम के मजदूरों को सारी समस्या समाधान हो, उसका हर अधिकार मिले। इस बात को मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। आप जो देखे कि 9 अक्टूबर को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई, उसमें भारत के यशस्वी सांसद और आपके बगल के यही के बस्ती के विकास पुरुष श्री जगदम्बिका पाल जी की अध्यक्षता में हुआ और उन्होंने पोर्टल में लिखा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए वेतनमान, उसकी सामाजिक की सुरक्षा, उनके लिए पेंशन की सुरक्षा, उनके रेलवे पास की सुविधा, ये सारा इम्प्लीमेंट होने का काम हुआ है और जल्द से जल्द मजदूरों को प्राप्त है। और वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भारत सरकार का पत्र है, इसमें 1.5 महीना तक श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होकर करके ये पास होने का काम हुआ, जिसमें समय समय पर जिन अधिकारियों के साथ बैठक हुई सबका इसमें दस्तखत है, मोहर है, सबका इसका फाइल बना हुआ है। मैं कॉपी दे दूंगा, आप आरटीआई लगा करके पता कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें दोनों मंत्रालय की तरफ से सहमति प्राप्त हुई कि सबसे पहला जो 2021 में हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी और उसमें 13 मांग हमको समर्पित हुआ था। समान काम समान वेतन का अधिकार हो, हमारे मजदूरों को रेलवे कर्मचारी की तरह सुविधा प्राप्त हो, फीस रेट के माध्यम से वेतनमान सुरक्षित हो। अभी भी इस सदन जो सत्र चल रहा था उसमें माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा लोकसभा के माध्यम से भी वहां पर आवाज उठाया गया कि ताकि जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें ताकत मिले, एक बल मिले। उस सदन में रखा गया 5 रुपया 70 पैसा 2003 में ही सुनिश्चित हुआ था। 28 अक्टूबर 2003 की बैठक में 5 रुपया 70 पैसा 5 रुपया 70 पैसा जो बोलने का था वो बोलते बोलते वो 5 रुपया ही बोल देने का काम किया। और वहीं पर उसी सदन में माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को उपस्थित थे। जब वो अपना स्पीच खत्म करके लोकसभा सदन से बाहर गलियारा निकले, बड़ा वो हंसी मजाक का माहौल हुआ वहां पर कि आपने तो 5 रुपया का मैं आज ही सेंक्शन करता हूँ। उन्होंने कहा बोलने में मिस्टेक हुआ क्योंकि 15 रुपया प्रस्तावित। फिर तुरंत हम लोगों ने उसी दिन आप देखेंगे संगठन के फेसबुक में उसी दिन श्रम मंत्रालय में पुनः अधिकारियों के साथ बैठक हुई और 15 से 20 रुपया के बीच में एक रेट सुनिश्चित करके मजदूरों के हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था उसमें इम्प्लीमेंट। दूसरा इसमें है कि फैसिलिटी लाइक कूली। हम चाहते हैं कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने 160 साल से रेलवे माल में ढुलाई करते करते अपना खून पसीना दिया, तब जाकर के आज भारतीय रेल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल है। 37 किलोमीटर की शुरुआत रेलवे की हुई थी और आज लाखों किलोमीटर में बदला है। तो वो माल गोदाम के मजदूर के जो इतना वर्ष का त्याग तपस्या उसके कारण हुआ ना। अगर सरकार को 1 रुपया में 70 पैसे सिर्फ माल भाड़े से माल गोदाम से आ रही है तो हम ही लोग के पूर्वजों का खून पसीना लग करके रेल आज तक बढ़ा। इसलिए हम लोगों ने उसमें मांग रखा कि जिस तरह कूली भाई जो हमारा है, जिसमें कभी कोई वैकेंसी नहीं होता है, एक कूली भाई काम करते करते अगर मन हो तो अपने परिवार किसी को देता है, उसमें कोई वैकेंसी। उसी तरह माल गोदाम के लोग जो हमारा आंदोलन में लड़ाई लड़ते, इसका उम्र 55 साल हो गया, देखिए बुढ़ा हो गया, अब इसका बेटा का काम करने का समय आया है तो 5 साल में रिटायर कर जाएगा भाई।
तो उसके जगह उसके बच्चों को मिले। इसलिए मैंने उसमें मेंशन कराया कि कूली की तरह इस रेलवे माल गोदाम को फैसिलिटी उपलब्ध होना चाहिए। कूली को किसी रेलवे स्टेशन पर 40 रुपया A, B, C 3 कैटेगरी में बांटा गया, कहीं 40, कहीं 80, कहीं 120 रुपया। और हमने कहा कि मुझे 40 चाहिए, 80 चाहिए, 120 रुपया चाहिए। मुझे 50 किलो लोड करने का मात्र 15 से 20 रुपया रेट कर दो। मेरा एक मजदूर कमा के लाल हो जाएगा। एक मजदूर हमारे यहाँ पर उपस्थित है, बस्ती के, गोरखपुर, देवरिया, तमाम जगह के। पूछिए आज वो कम से कम एक दिन में 400-500 बोरा लोड करता है। आज उतना दिन रात 24 घंटा गड़गड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप या मूसलाधार बारिश हो, उसमें रात दिन वो खटता है, तब उसको जाके 2 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया मिलता है। आज उसको 15 रुपया उसके खाते में पहुंचने का काम होगा, तो एक दिन में 400 बोरा लोड करेगा तो 100,000 रोज कमाएगा जी। अब महीना में 20 दिन चलेगा तो 1,20,000 से घर में आएगा नहीं। जैसे FCI के मजदूर आ रहा है, अगर FCI के मजदूर कोई आज गेहूं, चावल, चीनी लोड करता है तो उसको आज आप पता कर लीजिए कम से कम 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 मिलता है। और हमारा माल गोदाम के मजदूर चाहे कोयला की लोडिंग हो, चाहे आयरन की लोडिंग हो, चाहे नमक की लोडिंग हो, चाहे छड़ की लोडिंग हो, अब तो गाड़ी भी मालगाड़ी के माध्यम से आ रहा है। ये दुनिया के तमाम अपने कंधों पर लाखों टन माल उठाता है, तो क्या उसको 1 रुपया 2 रुपया मिलना है? उसको भी वही अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकार ने कानून में 2021 में आपकी त्रिपक्षीय बैठक हुई, हम संगठन ये जो काम करता है ये तो पारदर्शिता के साथ काम करता है कि आज पार्लियामेंट में क्या बहस हुआ, मंत्रालय में क्या मीटिंग हुआ, किस मंत्री के साथ क्या बात हुआ। आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूक जमाना है, इसमें कोई बात छुप सकता है क्या? छुप सकता है? और 26 साल से 1998 से लेकर आज तक, आज भी इस सभा में वो लोग उपस्थित हैं जो 1998 में संगठन के साथ रहे। आज हमारे साथ उपस्थित है राम वृक्ष जी यहाँ उपस्थित है, आ जाइए मंच पर आइए। ये माल गोदाम के लोग हैं जो 26 साल से संगठन के साथ जुड़ करके अपने परिवार को, सब कुछ को त्याग करके साथ में आए हैं। राम सवारे जी जिन्होंने अपनी जवानी इसमें खपा दिया, हमने अपना जवानी, अपना बचपन इसमें खपा दिया, दिन को दिन, रात को रात समझने का काम किया, तब जाकर के यहाँ तक संगठन पहुँचा। आप लोग वैसे बताइए, कोई जानता था कि माल गोदाम के मजदूरों को कोई हक अधिकार मिल सकता है? कभी नाम सुना था? आज भारत सरकार के लोकसभा, राज्यसभा में भारतीय रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को हक अधिकार मिले, इसकी आवाज वहां गूंजती है। देश के सबसे बड़ा सदन में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को अधिकार मिले, उसके लिए आवाज आपकी गूंजती है। आज श्रम मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, जहां हम लोग कई दिन धरना प्रदर्शन देते थे, 37-33 दिन हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, कभी हमारे बीच में रेल मंत्री आकर हमारी बातें नहीं सुनती थी। लेकिन आज आपकी संगठन की ताकत है कि आज सुबह में अपॉइंटमेंट लेता हूं और शाम तक रेल मंत्री जी के साथ आंख में आंख डाल के बात करके आपके हक अधिकार को लाने का काम। इसलिए बहुत सारे लोग होंगे, कहा गया है सब लोग आपको सलाह देंगे, लेकिन जब दुख पड़ेगा तो कोई लोग साथ नहीं देता है। समाज यही है, जब दुख होगा, जब आप समस्या में रहेंगे, आपको आकर के पुचकारेगा और पीछे में हंसने का काम करता कि नहीं करता? भीड़ तो वो है जो मजदूरों के खून को, उसके दर्द को, उसके आंसू को, उसके खुशी में तब्दील करे, उसके लिए संघर्ष करे, उसके लिए लड़े, उसके लिए आगे बढ़ने का काम करे। आज इस जगह पे हम एक सुखद समाचार लेके आए कि हम अपने लोग जो आशा और विश्वास के साथ संगठन के साथ वर्षों से, उनकी माँ बाप, उनके घर परिवार, सब लोग एकजुटता के साथ संगठन के साथ रह कर करके इस आशा विश्वास में कि हमारे बच्चों को भी कभी न्याय मिलेगा, उनको हक अधिकार मिलेगा, उनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, इस सपने के साथ हम लोगों ने जुड़ने का काम किया और यहाँ तक पहुँचने का काम किया। आज मेरा जरा फाइल आज उत्तर प्रदेश इस संगठन का वो भूमि है जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री जी ने
संगठन की शुरुआत की बस्ती वो जगह है, गोरखपुर वो जगह है। हमारे बीच में अभी उपस्थित थे राम सवारे जी, रत्नेश तिवारी जी, बहुत से ऐसे हमारे लोग मालगोदाम को उपस्थित हैं जिन्होंने संगठन में संघर्ष करके, चाहे वो दिल्ली का धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, 26 साल के अथक मेहनत और प्रयास के बाद आज संगठन इस मुकाम पर पहुंचा है। वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते जो संगठन के सिर्फ सुख का समय देखें, उन्नति का समय देखें, कामयाबी का समय देखें। वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं जिन्होंने आंदोलन कर करके, भूखे रह करके, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन करके जो यहाँ तक पहुंचा है संगठन, वो इस बात को समझ सकते हैं कि संगठन में कितनी कुर्बानी देकर के यहाँ पहुंचा। जहां लोगों का समूह है, लाखों लोगों संगठन में है, हजारों कार्यकर्ता है, उसमें कुछ लोग खराब, अच्छा, सब तरह के लोग आपके संगठन में रहे। इस देश में जहां साधु महात्मा है वहां चोर भी हैं, जहां क्रांतिकारी लोग हैं वहां आतंकवादी भी हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो हम उसको बैठ कर करके, हम लोग कोई पत्ता के पीछे छुपने वाला व्यक्ति नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में गरजने का काम करते हैं। किसी लोग थोड़ी सरकार से लड़ कर करके मजदूरों के खून पसीने के अधिकार को उसके हाथों तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहने काम करें। आज हम जो आपके बीच में उपस्थित हुए उसका मुख्य लक्ष्य है, आज जो एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बाबा गोरखनाथ की धरती पर गोरखपुर में आज जो शुरू हुआ, उसका एक ही लक्ष्य है कि 1998 से 2024 तक, चाहे वो संघर्ष का रास्ता लेकर के हो, सड़क से लेकर सदन तक हो, चाहे वो रेल मंत्री के साथ बैठक हो, त्रिपक्षीय 3 बार ऐतिहासिक है कि आज तक भारत में कोई दूसरा ट्रेड संगठन नहीं है जिसने 3 बार कैबिनेट की बैठक करके मजदूरों को हक अधिकार को ला करके पहुंचाने का काम किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके बीच में रहेंगे, जो संगठन के सुख के समय अपना फायदा निकाले हैं, लेकिन आज वो भी नहीं चाहते हैं कि संगठन का काम कि मजदूरों का हक मिले, बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कोई व्यक्ति संगठन का किसी से कोई कुछ ले लिया, दे दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा संगठन इसमें इन्वॉल्व है। अगर है तो उसका कानून का रास्ता है, अदालत की रास्ता है, संगठन का रास्ता है, हर तरीके से हम निपटने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत की समस्या नहीं इसमें। लेकिन हजारों लोगों का भविष्य की बात है। हजारों लोग आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव, जिला, गोदाम से इस कड़कड़ाती ठंड में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, संगठन की आवाज को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप उनके उम्मीदों पर अगर किसी प्रकार का इस तरह का प्रोपगंडा रचने का काम करेंगे तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक एक सिपाही, एक एक सदस्य आपको कभी माफ करने का काम नहीं करेगा। हम आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ कोई अन्याय हुआ उसको देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सभा में जहां हजारों लोग उपस्थित हैं वहां आकर करके इस जगह को चुनना ये अच्छी बात नहीं है। ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता आपके साथ न्याय करने की नहीं है। इसलिए कृपया आप बैठे कार्यक्रम